हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स टेक इंडिया। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग प्लान के बारे में कि सैम्पलिंग प्लान होता क्या है, हम सैम्पलिंग प्लान करते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसके लॉसेस क्या क्या हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो चैनल है वो हमारा चैनल सारे इन स्लाइड में दिखाए गए सारे टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अगर आपको कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है इन सारे टॉपिक्स पे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं। सारा वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। हम आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सैम्पलिंग प्लान। ओके, समझिए सैंपल क्या होता है। सैंपल मीन्स ये है कि ये पॉपुलेशन है कोई, ठीक है। इस पॉपुलेशन में मीन्स इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हमें कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं सैंपल। मीन्स बहुत ज्यादा आबादी में से कुछ लोगों को निकाल देना इज कॉल्ड सैंपल, या कुछ प्रोडक्ट को निकाल देना, कुछ भी हो सकता है। उसको हम निकाल देंगे एक बड़े लॉट में से, एक बड़े पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को निकाल देंगे, कुछ प्रोडक्ट को निकाल देंगे, उसको बोलते हैं सैंपल। ये स्लाइड में जानते हैं कि सैंपल क्या होता है, व्हाट इज सैंपल। सैंपल का डिफिनेशन है अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक ग्रुप, उसको हम बोलेंगे कि सैंपल। जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया आपको। ये पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन होता है अ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट टाइप। इसमें हमारा एक पर्टिकुलर कोई लॉट कैटेगरी है। मीन्स सपोज करो आपकी कंपनी जो है वो ग्रोसरी आइटम पैक करती है। उस ग्रोसरी आइटम में आपको राइस पैक करना है, ठीक है। राइस जब आप पैक कर रहे हो 50 पैकेट 100 पैकेट, तो 100 पैकेट का एक पॉपुलेशन होता है, 100 पैकेट का एक लॉट हो गया, तो आपका उसको हम बोलेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलेशन में है। उसके बाद है व्हाट इज सैंपलिंग प्लान। सैंपलिंग प्लान क्या होता है। ए फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन applied to lots or batches of items before and after production to ensure confidence to predetermined standard। सैम्पलिंग प्लान हम उसको बोलते हैं, हमारा जो बैचेज है, हमारा जो लॉट है, उस लॉट में से या उस बैच में से बिफोर और आफ्टर प्रोडक्शन हम इंश्योर करते हैं कि मेरे पास जो सैम्पलिंग प्लान का प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरा वो पूरा पॉपुलेशन है या नहीं है, पूरा वो जो प्रोडक्ट है या पूरा लॉट जो है वो सही है या गलत है, ओके है या रिजेक्ट है। हम ये सैम्पलिंग प्लान के थ्रू पता करते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता क्या है। What is predetermined standard? Predetermined standard, sampling standard means which standard you are referring for your sampling plan। Predetermined standard का मतलब ये होता है कि आपके सैम्पलिंग प्लान के लिए आपने पहले से कौन सा स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रखा है कि आप किस स्टैंडर्ड के बिहाफ पे आप अपने पूरे लॉट को, आप अपने पूरे पॉपुलेशन को ओके या नॉट ओके बोलोगे। उसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल है। इसमें एक नोट है, एज पर योर कस्टमर रिकमेंडेशन यू कैन सेलेक्ट योर सैम्पलिंग प्लान स्टैंडर्ड, और इफ रिकमेंडेशन नॉट गिवन बाय योर कस्टमर एंड यू आर ऑपरेटिंग इन इंडिया देन यू कैन रेफर BIS IS 2500। इसमें बोला गया है कि आपका जो सैंपल प्लान है, सैम्पलिंग प्लान जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे होना चाहिए। जो कस्टमर आपको बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप इस सैंपल प्लान को यूज करो, तो आपको यूज करना है। अगर रिकमेंडेशन नहीं दिया आपका कस्टमर और आप इंडिया में आपका प्रोडक्शन प्लांट है या जो भी आप काम कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, पैकिंग प्लांट है, तो आप BIS IS 2500 को यूज कर सकते हो। उसमें जो गाइडलाइन दी गई है सैम्पलिंग के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। नॉर्मल ये गूगल पे मिल जाएगा BIS IS 2500 स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड को आप निकाल के और फॉलो कर सकते हो सैम्पलिंग प्लान के लिए। और अगर पहले से कस्टमर ने दिया हुआ है आपको सैम्पलिंग प्लान, तो ये सैम्पलिंग स्टैंडर्ड को यूज करने का जरूरत नहीं है। आप आपके कस्टमर का जो सैम्पलिंग प्लान स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है। Why and when sampling plan?
सो वाई नीड सैम्पलिंग प्लान, सो हमें जरूरत क्यों पड़ता है सैम्पलिंग प्लान के लिए, इस स्लाइड में ये बताया गया है। सो आइए कुछ जानते हैं कि सैम्पलिंग प्लान का हमें क्यों जरूरत पड़ता है। सो 100% इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पार्ट, काउज इज कॉस्ट। 100% प्रोडक्शन हर पार्ट का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जब हम आप 100% इंस्पेक्शन करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत इन्वॉल्व होगा, मैन पावर कॉस्ट, लाइट कॉस्ट, फिर आपका जो कंजम्पशन कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो कॉस्ट कम करने के लिए हम सैम्पलिंग प्लान का यूज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन शॉर्ट टाइम। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब बहुत सारे प्रोडक्ट को आप जब चेक करोगे, 100% इंस्पेक्शन करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपके पास टाइम है नहीं ज़्यादा, आपके पास कम टाइम है, तो टाइम को सेव करने के लिए भी हम सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फटीग। फटीग इज काउज्ड बाय इंस्पेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। फटीग भी एक बहुत रीजन है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट को जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो फटीग होगी, परेशानी होगी लोगों को कि हर पार्ट को मैं चेक कर रहा हूं। सो फटीग से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए भी हम सैम्पलिंग प्लान का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज लो। जब आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट का पास होने का जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो अगर कम हो तो भी आप सैम्पलिंग प्लान यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ओके है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो इस स्टैंडर्ड से आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया है कि वो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है, ओके हो सकता है। कॉन्फिडेंस दे रहा है आपका जो ये है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो प्रोसेस है कि नहीं मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है, वो ओके ही होगा, तो भी हम वहां पे सैम्पलिंग प्लान का यूज करते हैं। कब करते हैं? व्हेन द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ पासिंग डिफेक्ट इज लो। आपका जो कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है और रिस्क भी आपका कम है आपके प्रोडक्ट का पास होने का, तो आप सैम्पलिंग प्लान वहां पे यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक सैम्पलिंग प्लान, हम सैम्पलिंग प्लान कैसे बनाते हैं? सो रेफरेंस इनपुट टू मेक सैम्पलिंग प्लान इज, आप जब सैम्पलिंग प्लान बना रहे हो, सैंपल आप बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या रेफरेंस इनपुट की जरूरत पड़ेगी। सो पहला है लॉट साइज, कि आपका लॉट साइज कितने का है, कितना बड़ा लॉट है। दूसरा है सैंपल साइज, उस लॉट में से आपको कितना सैंपल लेना है वो कलेक्ट करना है। उस सैंपल में से नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, सैंपल साइज आपने ले लिया, सैंपल साइज से नंबर ऑफ सैंपल्स मीन 5 पार्ट, 10 पार्ट, 50 पार्ट, कितना पार्ट आप उसका इंस्पेक्ट करोगे। एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट क्राइटेरिया, आपको एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया है वो ये है, इतने पार्ट में मैं 10 पार्ट चेक कर रहा हूँ, 10 पार्ट में से अगर एक पार्ट रिजेक्ट हुआ तो मेरा पूरा लॉट रिजेक्ट होगा, और 10 में से अगर एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ तो मेरा पूरा लॉट ओके हो जाएगा। सो आपको ये क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। आगे के स्लाइड में आपको बताया गया है कि एक्सेप्टेंस, आपका जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होता है किसी भी लॉट का। यहाँ पे एक नोट लगाया गया है, सैंपल सेल पिक ऑन रैंडम बेसिस। आपका जो सैंपल है वो बहुत जरूरी है कि आप रैंडम बेसिस पे लो। जैसे कि आपका ये पूरा एक पॉपुलेशन है, ये पूरा पॉपुलेशन में से मीन्स पूरा जो प्रोडक्शन का लॉट है उसमें से आप कंटिन्यूअस 1, 2, 3, 4 नहीं उठाना है आपको सैंपल में। आपको सैंपल में क्या करना है, रैंडम बेसिस पे लेना है। मीन्स एक सैंपल यहां से लिया तो दूसरा सैंपल आप यहां से लो, तीसरा सैंपल आप यहां से लो, चौथा सैंपल यहां से लो। सो क्या है कि पूरा प्रोडक्शन आपका कवर हो जाएगा, पूरा पॉपुलेशन आपका कवर हो जाएगा सैंपल में। अगर पूरा कवर नहीं होगा, अगर आप रैंडम बेसिस पे नहीं लोगे तो क्या होगा, सपोज करो आपने इतने में से सैंपल ले लिया तो ये हो सकता है कि ओके प्रोडक्ट हो बट बाकी सारा रिजेक्ट हो, तो आपका क्या है कि पूरा पॉपुलेशन ओके या नॉट ओके हो सकता है। मींस रिजेक्ट पूरा लॉट भी हो सकता है और पूरा लॉट पास भी हो सकता है, जबकि एक्चुअल में वो पास नहीं है। सो आपको बहुत जरूरी है कि आपका जो सैंपल होना चाहिए वो रैंडम बेसिस पे होना चाहिए। सो टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान, सो यहाँ पे जानेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान, कितने टाइप का सैम्पलिंग प्लान होता है। सो टिपिकली 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान इज यूजिंग इन इंडस्ट्री। बेसिकली 3 टाइप के सैम्पलिंग प्लान हम यूज करते हैं हमारे इंडस्ट्री में। जो पहला सैम्पलिंग प्लान है वो उसको बोलते हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान, दूसरा जो है डबल सैम्पलिंग प्लान, तीसरा जो है वो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। सो आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि ये तीनों 1 by 1 क्या होता है। सो व्हाट इज सिंगल सैम्पलिंग प्लान? सो
अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान इज वन, एक हमारा सिर्फ सैंपल रहेगा जब होगा जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एन आइटम इज टेकन फ्रॉम अ लॉट साइज ऑफ एन आइटम। मीन्स आपके पास एक पूरा बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से कोई एक सैंपल आप ले रहे हो उस पूरे पॉपुलेशन में से, उसको हम बोलेंगे सिंगल सैम्पलिंग प्लान। मीन्स आपके पास जो लॉट है 100 प्रोडक्ट का लॉट है, 100 में से आप 10 पार्ट ले रहे हो आपने सैम्पलिंग प्लान के लिए, और उसके बाद आप उसको रिजेक्ट होके चेक करके आप करोगे। मीन्स 100 में से 10 पार्ट आप चेक कर रहे हो, मीन्स एक ही सैम्पलिंग लॉट ले रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान है ये। each item in sample is examined and classified as okay or not okay। उसमें से 10 पार्ट जो आपने लिया है सैम्पलिंग के लिए, उसमें से आप हर पार्ट को चेक करोगे कि आपका पार्ट ओके है या नॉट ओके है। उसके बाद क्या करोगे, इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव exceeded your predefined not okay देन होल लॉट इज रिजेक्ट। सपोज करो आपने अपना जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसमें बताया कि 10 पार्ट में से 5 पार्ट अगर नॉट ओके होगा तो मैं मानूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है पूरा जो लॉट है वो मेरा लॉट नॉट ओके है। मीन्स आपका पूरा लॉट नॉट ओके हो जाएगा। अगर आपने डिफाइन किया है कि अगर 10 में से 4 प्रोडक्ट हमारा नॉट ओके होता है फिर भी मैं इस लॉट को ओके बोलूंगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव not exceed your predefined number then whole lot is accept। आपका पूरा लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। 10 में से 4 ही पार्ट रिजेक्ट हुआ, 3 ही पार्ट रिजेक्ट हुआ, 2 ही पार्ट रिजेक्ट हुआ, तो आप पूरे लॉट को ओके कर दोगे। मींस एक ही सैंपल लिए हो आप, एक ही नंबर ऑफ सैंपल लिए हो, और उस नंबर ऑफ सैंपल में से आपने जो डिफाइन किया हुआ था स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड में अगर वो फिट होता है, वो सेट होता है, तो आप पूरे लॉट को ओके कर दोगे। नेक्स्ट है डबल सैम्पलिंग प्लान। सो डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? अ डबल सैम्पलिंग प्लान अलाउ द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ सेकेंड सैंपल इफ द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल सैंपल इज नॉट ओके। सेकेंड सैम्पलिंग प्लान क्या है? वहां पे हमें अलाउ करता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर पहला लॉट जो आपने पहला लॉट लिया था, पहले लॉट में से जो पहला सैंपल लिया था वो सैंपल अगर नॉट ओके हो जाता है। सपोज करो आपने 100 प्रोडक्ट बनाए थे, 100 प्रोडक्ट का एक पूरा पॉपुलेशन है, उसमें से 10 प्रोडक्ट आपने लिए। अब 10 में से 5 नॉट ओके हो गया, तो आप क्या करोगे? पहले वाले कंडीशन में जो सिंगल सैम्पलिंग प्लान है उसमें से तो आप 5 रिजेक्ट हुआ था, तो आप पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दिए थे। बट सेकेंड जब डबल सैम्पलिंग प्लान आप यूज कर रहे हो, डबल सैम्पलिंग प्लान जो मेथोडोलॉजी अगर आप ये यूज कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें अलाउ करता है, आपका जो प्रोसीजर है कि आप फिर से 10 पार्ट का और सैंपल ले लो। मींस टोटल 20 पार्ट का आप सैंपल लिए 100 में से, तो 100 में से 20 लिए, और 20 में से सपोज करो अगर 8 नॉट ओके होता है, तो आपका पूरा जो लॉट है वो ओके हो जाएगा। अब फिर से आप 10 पार्ट लिए हो और 10 में से फिर से 5 रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप मानोगे कि नहीं, मेरा जो पूरा लॉट है 100 पार्ट का, वो पूरा 100 का 100 पार्ट, 100 का जो लॉट है वो हम उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे डबल जो सैम्पलिंग प्लान है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक और अपॉर्चुनिटी लें, क्योंकि आपका जो उसमें कॉस्ट है इन्वॉल्व ज़्यादा है। इसके लिए हम डबल सैम्पलिंग प्लान लेंगे। 2 बार हम अपने लॉट से सैंपल लेंगे और उसके बाद हम उसको ओके या रिजेक्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्पेसिफाई द लॉट साइज ऑफ द इनिशियल सैंपल एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट क्राइटेरिया फॉर इनिशियल सैंपल। वही इनिशियल सैंपल के लिए आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? इनिशियल सैंपल आप कितने का लोगे, वो पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। एंड स्पेसिफाई द साइज ऑफ सेकेंड सैंपल प्लान एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट क्राइटेरिया। सेकेंड जब आप लॉट लोगे तो उसमें से आपको कितना ओके या नॉट ओके होना चाहिए, ये सारा प्री डिफाइंड होना चाहिए पहले से आपके पास। उसके बाद ही उस लॉट को यूज करोगे और उस लॉट में आप डबल सैंपलिंग प्लान यूज कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉट बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जर्व इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सैंपल। दोनों सैंपल में से आपका जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्ट पार्ट और टोटल नंबर ऑफ रिजेक्ट पार्ट है, बेस्ड ऑन योर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, आप उस लॉट को पास या फेल कर सकते हैं।
सो ये इस स्लाइड में बताया गया है कि डबल सैंपलिंग प्लान में हम क्या करते हैं, हमारा एक पूरा लॉट हो गया, उस लॉट में से हम फर्स्ट रैंडम सैंपल लेते हैं। अगर फर्स्ट रैंडम जो सैंपल है उसमें ये सपोज करो कि ये नॉट ओके हुआ, तब हम जाके सेकंड लेंगे। अगर यही ओके हो गया हमारा तो हम दूसरा सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डबल सैंपलिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो भी अगर पहला नॉट ओके होता है तब हम दूसरा रैंडम सैंपल लेंगे। अगर दूसरा रैंडम सैंपल भी अगर नॉट ओके होता है तब हम अपने पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये वाला ओके हो जाता है तब हम हमारा जो लॉट है, ये पूरा लॉट जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। सो ये मल्टीपल सैंपलिंग प्लान क्या होता है? सो मल्टीपल सैंपलिंग प्लान बेसिकली जो हमारा जो सेकेंड सैंपलिंग प्लान स्टैंडर्ड था जस्ट उसी के जैसा मिलता जुलता है। अ मल्टीपल सैंपलिंग प्लान इज सिमिलर टू डबल सैंपलिंग प्लान। इन दिस कंटिन्यूअस ट्रायल आर मेड ईच ऑफ विच हैज रिजेक्ट। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डबल सैंपलिंग प्लान था उसी के जैसा ये भी होता है, बट इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूअस ट्रायल लेते रहते हैं। मीन्स हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन हम करते हैं पहले से कि हमारा जो पहला सैंपल है, पहला सैंपल अगर रिजेक्ट होगा तो हम दूसरा लेंगे, दूसरा होगा तो तीसरा लेंगे, चौथा होगा तो चौथा लेंगे। टोटल हम 5, 7 ऐसे करके हम सैंपल लेंगे। मीन्स सपोज 100 पार्ट का आपका पूरा जो लॉट है वो 100 पार्ट का है। 100 पार्ट में से पहला आप 10 लिए, ये 10 रिजेक्ट हो गया, फिर अगला आप 10 लिए, फिर 10 रिजेक्ट हो गया, फिर आप 10 लिए, फिर आपका रिजेक्ट हो गया, फिर आप 10 लिए, फिर आपका रिजेक्ट हो गया, फिर 10 लिए और फिर ओके हो गया। मतलब कि आप ये पूरे जो 100 पार्ट का जो ये है आपका पॉपुलेशन है, ये फाइनल पॉपुलेशन ओके हो जाएगा। आपने मल्टीपल सैंपलिंग प्लान में डिफाइन कर दिया है कि मेरा जो नंबर ऑफ सैंपल्स रहेगा वो 7 रहेगा। मीन्स 7 बार अगर 10-10 पार्ट ले रहे हो और सातों अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तब बोलोगे कि मेरा जो 100 का लॉट है वो रिजेक्ट है। अगर वो छठे में या 5वें में ओके हो जाता है मीन्स आपका ये जो 100 का लॉट है वो ओके हो जाएगा। ओके, सो व्हेन यूज मल्टीपल सैंपलिंग प्लान, हम ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट एंड टाइम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के लिए आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मीन्स 100 पार्ट का लॉट है और 100 पार्ट को बनाने के लिए आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपने बहुत सारा कॉस्ट उसमें लगा दिया है और बहुत सारा टाइम भी लग गया है उसमें। अगर आप उस लॉट को रिजेक्ट करते हो तो आपका बहुत लॉस होगा, बहुत टाइम चला जाएगा फिर से आपको बनाने में, और आपका जो कस्टमर है वो अलाउ करता है कि आप मल्टीपल सैंपलिंग प्लान यूज करो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो सैंपलिंग प्लान का पर्पस क्या होता है इस स्लाइड में बताया गया है। सो डिटरमाइन क्वालिटी लेवल। सैंपलिंग प्लान में हम क्वालिटी लेवल डिटरमाइन करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि मेरा क्वालिटी लेवल कितना है मेरे प्रोडक्ट का। इंश्योर क्वालिटी इन विद इन डिफाइंड लेवल। हम इससे इंश्योर करते हैं हमारे क्वालिटी को कि जो मेरा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसा है, कितने लेवल पे हमारा क्वालिटी का जो लेवल है वो हमारा कैसा है, वो हम इससे इंश्योर करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जब हम सैंपलिंग प्लान करते हैं तो इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। सो सैंपलिंग प्लान का एडवांटेज क्या है? सैंपलिंग प्लान इकोनॉमिकल होता है, मींस सस्ता होता है। सस्ता मतलब कि आप 100 पार्ट चेक करते तो आपको 1 घंटे का समय लगता, आप 100 में से 10 पार्ट चेक कर रहे हो तो आपको 10 मिनट का समय लग रहा है। सो आपका यहाँ पे टाइम बच रहा है। टाइम बच रहा है मीन्स सस्ता हो रहा है, आपका काम ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड है लेस हैंडलिंग एंड डैमेज। आपका जो चांसेस है आपके प्रोडक्ट को, आपके लॉट को डैमेज होने का आपका हैंडलिंग की वजह से, क्योंकि आप बार बार 100 पार्ट को चेक करोगे तो 100 पार्ट आपके हाथ में आएंगे, हो सकता है गिर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे लॉस होने का, यहाँ पे लेस हैंडलिंग, डैमेज, हैंडलिंग की वजह से डैमेज होने का चांसेस यहाँ पे कम हो जाता है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। एंड यूज ऑफ वर्क फोर्स विल लेस, यहाँ पे जो आपका वर्क फोर्स है वो कम यूज होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग बैड लॉट्स। आप बैड लॉट को भी आप बैड लॉट को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें ये रिस्क रहता है, क्योंकि आप तो सैंपल चेक किए हो, आपने जो सैंपल लिया है वो तो ओके है, पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट है, तो आपका यहाँ पे एक रिस्क तो रहेगा कि आपका जो आपने उस लॉट को ओके किया है बट फाइनली वो लॉट एक्चुअल में रिजेक्ट है। सेकेंडरी उल्टा भी हो सकता है कि आप
रिजेक्टिंग गुड लॉट्स, आपका जो सैंपल लिए हो वो तो आपका नॉट ओके, बट पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है आपका ओके है, तो वहां पे ये भी चांस रहेगा कि आप अच्छे वाले लॉट को भी रिजेक्ट कर दोगे और रिजेक्ट वाले लॉट को भी एक्सेप्ट कर दोगे। ये इसका बेसिकली डिसएडवांटेज है। एंड सैंपल प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन देन 100% इंस्पेक्शन। ये डेफिनेटली है कि आप जब 100% इंस्पेक्शन करोगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट 100% कैसा है। इसमें तो आपको इंफॉर्मेशन कम मिलेगी क्योंकि आप सैंपल प्लान यूज कर रहे हो, सैंपलिंग बेसिस पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया सैंपलिंग प्लान का। सपोज करो आपका जो लॉट साइज है वो लॉट साइज है 150 से 280 प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो सैंपल साइज होना चाहिए वो सैंपल साइज जो है वो 32 का होना चाहिए। अब 32 पार्ट में से अगर 2 पार्ट रिजेक्ट निकलता है तो आपका जो लॉट है वो आपका लॉट ओके हो जाएगा। अगर सपोज करो 32 पार्ट में से 3 पार्ट जो है वो नॉट ओके निकल गया, मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो लॉट रहेगा ये 150 पार्ट का या 180 पार्ट का, वो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कि सपोज करो आपका जो लॉट साइज है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 1200 प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, 1300 प्रोडक्ट है, 1400 प्रोडक्ट, ऐसे ही 3200 प्रोडक्ट है आपके पास। 3200 प्रोडक्ट में से आपको क्या करना है, 125 प्रोडक्ट को लेना है। 125 प्रोडक्ट को आपका इंस्पेक्शन 100% करना है। उसमें से अगर 7 पार्ट ही रिजेक्ट होता है, 7 प्रोडक्ट ही रिजेक्ट होता है, तो आपका पूरा का पूरा ये जो लॉट है 3200 का वो ओके हो जाएगा। अगर 8 पार्ट रिजेक्ट हो गया, उसमें से 125 में से 8 पार्ट रिजेक्ट हो गया, तो आपका ये जो लॉट है पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ये है सैंपलिंग प्लान का एक एग्जांपल। ओके, सो कंप्लीट हो गया ये। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है सो डेफिनेटली आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डालें या फिर हमें ईमेल करें jamstechindia@gmail.com पे, हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपको कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, हर टॉपिक पे हम ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं jamstecindia@gmail.com पे। थैंक यू, धन्यवाद।